और हरियाणा में जहां हरियाणा की जनता ने हिस्टोरिकल मैंडेट दिया, 3 बार किसी एक पार्टी को मौका मिला, तो शपथ ग्रहण को लेकर के आज का दिन बेहद खास रहने वाला है। जाहिर तौर पर इस आइकॉनिक हिस्टोरिकल मोमेंट को ग्रैंड बनाने की कोशिश की जाएगी। बीजेपी की ओर से शपथ ग्रहण में बहुत सारे मेहमान बुलाए जाएंगे। पंचकुला सज संवर कर तैयार है। आज यहाँ नायब सिंह सैनी सीएम के तौर पर शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण के लिए भव्य समारोह तैयारी है। बाकायदा स्वागत के लिए बड़े बड़े पोस्टर चंडीगढ़ से लेकर पंचकुला तक के सड़कों पर लगाए गए। शपथ ग्रहण में पीएम नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, एनडीए के 31 घटक दलों के अध्यक्ष नेता, एनडीए शासित राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम शामिल होंगे। नायब सिंह सैनी दूसरी बार सीएम बनने जा रहे हैं। सूत्रों की माने तो नायब सिंह सैनी के अलावा 12 मंत्री शपथ ले सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक मंत्रिमंडल में सर्व समाज और सभी क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। नायब सिंह सैनी सरकार में अनिल विज, कृष्णलाल पवार, कृष्ण बेदी, महिपाल ढांडा, मूलचंद शर्मा, राव नरवीर सिंह, अरविंद शर्मा, सुनील संगवान, कृष्णलाल मिड्ढा, लक्ष्मण यादव, विपुल गोयल और तेजपाल तंवर को मंत्री बनाया जा सकता है। वैसे मंत्री पद को लेकर कई और भी अटकलें हैं। कैबिनेट का तो इख्तियार जो है वो मुख्यमंत्री जी का कार्य क्षेत्र है। वो जो अपनी टीम में जिसको रखेंगे वो उनका काम है। तो देखिए, पंचकुला सज धज करके तैयार है। थोड़ा आगे चंडीगढ़ चलिए। चंडीगढ़ में आज कुछ खास होने वाला है, जहां पर एनडीए ने अपने जितने बीजेपी शासित राज्यों की सीएम है, डिप्टी सीएम है और घटक दलों के जो भी सीएम है, उन सबको एक जगह बुलाया है। एक बड़ी मीटिंग होने वाली है। हरियाणा के रिजल्ट्स के बाद इस तरीके का गेट टुगेदर अपने आप में नई चीज है। काफी लंबे समय से बीजेपी ने ऐसा नहीं किया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नए कार्यकाल के लिए शपथ ग्रहण के बाद चंडीगढ़ में यह सम्मेलन शुरू होगा। इस सम्मेलन में विकास के मुद्दों, संविधान के अमृत महोत्सव और आपातकाल के संदर्भ में लोकतंत्र की हत्या की कोशिश के 50 साल पूरे होने पर चर्चा की जाएगी। पीएम नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। बीजेपी शासित राज्यों के 13 मुख्यमंत्री और 16 उप मुख्यमंत्री शामिल होंगे, जबकि महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, बिहार, सिक्किम, नागालैंड और मेघालय के मुख्यमंत्री सहयोगी दलों से हैं। हालांकि बिहार के सीएम नीतीश कुमार चंडीगढ़ नहीं पहुंच रहे हैं। महाराष्ट्र और झारखंड में अगले महीने होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले हरियाणा में मिली जीत से बीजेपी उत्साहित है। वो अपने सहयोगियों को साथ लेकर विपक्षी इंडिया गठबंधन को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। दोनों राज्यों में एनडीए का मुकाबला इंडिया गठबंधन से है। आइए उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने प्रियंका गांधी को लेकर के जो बोला है, उसके बाद कांग्रेस भड़की हुई है। वो कह रही है कि बीजेपी में, यूपी में जो मंत्री हैं वो महिला विरोधी हैं। वहीं दिनेश प्रताप सिंह की अगर आप बात करें तो वो अपने बयान पर कायम है। यूपी सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह के पोस्ट पर लखनऊ में जमकर हंगामा घटा। प्रियंका गांधी पर किए गए पोस्ट के विरोध में कांग्रेस नेता मंत्री के आवास पर पहुंच गए। लखनऊ में राज्य मंत्री के सरकारी आवास पर कांग्रेस नेता अनिल यादव ने काली पोत दी और कहा कि मंत्री का असली नाम लिखा है। हम लोगों ने उनके घर पे उनका असली नाम लिखा है। इधर यूपी सरकार में राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने प्रियंका गांधी पर की गई अपनी टिप्पणी को सही ठहराया और पूछा कि दिल्ली में पीढ़ियों से रहने वाली सोनिया, राहुल और प्रियंका ने आखिर दिल्ली से कभी चुनाव क्यों नहीं लड़ा। दिल्ली में रहे हैं, सभी दिल्ली में रहते आए हैं, लेकिन दिल्ली से कभी लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ती। प्रियंका गांधी जी वायनाड से चुनाव लड़ने जा रही हैं, राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। दिल्ली में उनकी मोहब्बत की दुकान क्यों नहीं खुल पा रही और क्यों नहीं चल पा रही है। कांग्रेस का आरोप है कि योगी सरकार के मंत्री ने महिला का अपमान किया है और बीजेपी में महिला का अपमान करने पर पुरस्कृत किया जाता है। यूपी सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर प्रियंका गांधी के वायनाड से चुनाव लड़ने पर सवाल उठाए, साथ ही यूपी से भागने का आरोप लगाया था। वहीं राजस्थान के शिक्षा मंत्री हैं मदन दिलावर। उन्होंने महिला टीचर्स को लेके कुछ ऐसा कह दिया है जिससे बीजेपी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। उन्होंने ये बताने और समझाने की कोशिश की कि जो फीमेल टीचर्स होती हैं उन्हें किस तरीके के कपड़े पहन के आने चाहिए बच्चों को पढ़ाने के लिए। देखा हूँ जो अच्छे कपड़े नहीं पहनती, पूरा शरीर दिखा करके और स्कूल में जाती है, तुम्हारी बच्चियों पर बच्चों को उसका अच्छा संस्कार नहीं होता। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर अपने इस विवादित बयान के चलते सुर्खियों में हैं। मंत्री महोदय ने अब महिला शिक्षकों के पहनावे पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि कुछ शिक्षिकाएं ऐसे कपड़े पहनकर स्कूल आती हैं जो ठीक नहीं है।
देखता हूँ पूरा शरीर दिखा करके और स्कूल में जाती है, तुम्हारी बच्चियों पर बच्चों को उसका अच्छा संस्कार नहीं होता। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर नीमता थाना में नरसिंहपुरी गांव के दौरे पर आए थे। उन्होंने राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक संस्कृत स्कूल के जीर्णोद्धार भवन का उद्घाटन किया। इस दौरान शिक्षा मंत्री ने महिला टीचर्स के पहनावे पर टिप्पणी कर दी। उन्होंने इस बात पर भी आपत्ति जताई कि कुछ शिक्षक स्कूल में सही आचरण नहीं करते। मैं कई स्कूल में देखता हूँ कि अध्यापक माँ बहन की गाली दे रहे हैं, तो फिर बच्चे क्या सीखेंगे? शिक्षक बहनों और भाइयों को देखता हूँ क्यों विमल गुटखा खा के जाते हैं। शिक्षा मंत्री के इस बयान के बाद विपक्ष को बोलने का मौका मिल गया। जाहिर है उनका यह बयान बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। और आइए बाबा सिद्दीकी मर्डर केस की बात करते हैं। तो आए दिन खुलासे हो रहे हैं और अब आरोपी शुभम के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया है। वहीं मुंबई और हरियाणा पुलिस को कामयाबी मिली है। एक शख्स को धर दबोचा गया है जो सलमान खान की सुपारी मामले में इन्वॉल्व बताया जा रहा है। बुधवार को बाबा सिद्दीकी के बेटे जिशान सिद्दीकी ने पुलिस कमिश्नर के ऑफिस पहुंचकर अपना बयान दर्ज कराया। इसी बीच बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में एक और नया खुलासा हुआ है। दरअसल शूटर्स बाबा सिद्दीकी को मारने की फुल प्रूफ तैयारी करके आए थे और 65 बुलेट से लैस थे। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आरोपियों ने कुल 6 गोलियां चलाई थी। आरोपी गुरमेल सिंह धर्मराज कश्यप के पास 2 हथियार मिले, एक ऑस्ट्रिया मेड पिस्टल और दूसरा देसी कट्टा था। आरोपियों के पास से 28 लाइव बुलेट भी मिली। हत्या वाली जगह से कुछ दूर बैग मिला। बैग में टर्किश मेड पिस्टल और 30 गोलियां मिली। मामले में फरार चल रहे मुख्य सूत्रधारों में से एक आरोपी शुभम लोनकर के खिलाफ मुंबई पुलिस ने लुकआउट सर्कुलर जारी किया है। पुलिस ने बीते 21 मई को बाबा सिद्दीकी पर गोली चलाने की अफवाह और हत्याकांड के कनेक्शन में भी जांच कर रही है। वहीं अभिनेता अरबाज खान ने कहा कि बाबा सिद्दीकी की मौत का हम पर इसका असर पड़ रहा है। उनके जाने का बड़ा अफसोस हो रहा है। वी आर ऑल अफेक्टेड बाय दिस इंसिडेंट। सलमान खान की सुपारी लेने वाले बिश्नोई गैंग के शार्प शूटर पानीपत सुक्खा कालुआ को पुलिस ने पानीपत से धर दबोचा। वो गैंग के सदस्यों की गिरफ्तारी के बाद फरार हो गया था। और देखिए उत्तराखंड में खाने पीने की चीजों में घिनौनी मिलावट जैसे थूक या यूरिन, इसे लेकर के एक्शन लिया जाएगा। एक बड़ा फैसला लिया गया है कि अगर ऐसी एक्टिविटी मिले जुर्माना लगाया जाएगा। उत्तराखंड में खाद्य पदार्थों में थूक और गंदगी मिलाने की घटनाओं पर सरकार ने कड़ा एक्शन लिया है। सीएम धामी के निर्देश पर एफडीए ने गाइडलाइंस जारी कर दी। इसके तहत आरोपियों पर 25,000 से 1 लाख रुपए तक जुर्माना लगेगा। इसके साथ ही खाद्य कारोबारियों को अपने कर्मचारियों को फोटो पहचान पत्र देना होगा। परिसर में सीसीटीवी भी लगाना होगा। भोजन बनाने और परोसने वाले कर्मचारियों को फेस मास्क, ग्लव्स पहनना जरूरी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि देवभूमि के स्वरूप को बिगाड़ने की कोशिश बर्दाश्त नहीं होगी। बहुत श्रद्धा और आस्था के साथ पूरे देवभूमि को देखते हैं, यहाँ के लोगों को देखते हैं। तो यहाँ पर लैंड जिहाद हो, लव जिहाद हो या थूक जिहाद हो, वो देवभूमि के लिए बिल्कुल भी स्वीकार करने योग्य नहीं। उत्तराखंड का जो मूल स्वरूप है वो मूल स्वरूप बना रहना चाहिए। पिछले दिनों उत्तराखंड में सोशल मीडिया पर ऐसे कई वीडियो वायरल हुए थे जिसमें कुछ लोग खाने पीने की चीजों में घिनौनी हरकत करते नजर आए। मसूरी में एक युवक चाय में गंदगी मिलाते नजर आया, तो वहीं देहरादून में रुमाली रोटी बनाते समय करतूत कैमरे में कैद हुई थी। और देखिए बिहार में जहरीली शराब से जुड़ा जो मामला है, यहाँ पर मौत का आंकड़ा बढ़ चुका है। आपको बताएं कि सिवान और सारण जिले में मरने वालों की संख्या 6 हो गई है, जबकि 14 लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है। बिहार में जहरीली शराब से हुई 6 लोगों की मौत मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। 8 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जबकि बीट प्रभारी और चौकीदार को सस्पेंड कर दिया गया। कि जो वहां पर बीट पुलिस प्रभारी जो बनाए गए हैं, उसको तत्काल हमने आसूचना संकलन और वहां पर प्रभावकारी नियंत्रण में विफल रहने के आरोप में निलंबित करके लाइन हाजिर किया है। मामले पर नीतीश सरकार विपक्ष के निशाने पर है। विपक्ष पूछ रहा है कि जब राज्य में शराबबंदी है तो जहरीली शराब कौन बेच रहा है। हालांकि डिप्टी सीएम का कहना है कि जिम्मेदार लोगों पर सख्त कार्रवाई हो रही है। आखिर जब शराबबंदी कानून लागू है, इसके बाद जहरीली शराब मिल रहे हैं, शराब पी करके लोगों की जाने जा रही और सरकार सोई हुई है। ये क्या बता रहा है कि बिहार में कौन सा राज्य से कहे। जहरीली शराब पर जो भी मौत होगी सरकार सख्ती से कार्रवाई करेगा। और एनडीए की सरकार में दबिश बनी है और कहीं से कोई शिकायत आएगा तो ये माफिया और ये अफसर दोनों नपेंगे। जहरीली शराब पीने से बीमार हुए कई लोग अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं, जिनका इलाज चल रहा है। अब आगे बढ़ते हुए देखिए, वाल्मीकि जयंती पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज सुबह सुबह दिल्ली स्थित वाल्मीकि मंदिर पहुंचे। उन्होंने महर्षि वाल्मीकि की पूजा की है। तस्वीरें आपको दिखाएं।
ये तस्वीरें आप इस वक्त देख पा रहे हैं वाल्मीकि जयंती के मौके पर, जहां पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी सुबह सुबह दिल्ली में स्थित वाल्मीकि मंदिर में पहुंचे और वहां पर उन्होंने देखिए पूजा अर्चना की, वाल्मीकि की पूजा की और माथे पर तिलक देखिए लगाकर यहां पर नमन करते हुए राहुल गांधी इन तस्वीरों में देखे जा सकते हैं। वाल्मीकि जयंती के मौके पर राहुल गांधी पहुंचे थे दिल्ली स्थित इस मंदिर में और यहां पर इन्होंने पूजा की वाल्मीकि की और साथ ही में नमन करते हुए नजर आए। सोने की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिली है। दिल्ली के सराफा बाजार में सोने का दाम 250 रुपए की तेजी के साथ 78,900 रुपए प्रति 10 ग्राम के ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया है। मंगलवार को सोना 78,665 रुपए पर बंद हुआ था। बुधवार को चांदी में भी तेजी आई। चांदी की कीमत बुधवार दोपहर तक ये 544 रुपए बढ़कर 92,194 तक पहुंच गई है। आखिरकार चांदी का रेट 93,500 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गया है। एक ही दिन पहले यानी कि मंगलवार को चांदी 91,623 रुपए प्रति किलो पर बंद हुई थी। रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर धारकों को बोनस शेयर देने का रास्ता साफ हो चुका है। कंपनी के बोनस शेयर पाने के लिए पात्रता रखने वाले शेयर धारकों का निर्धारण करने के लिए 28 अक्टूबर 2024 रिकॉर्ड डेट तय किया है। बोनस शेयर देने के लिए कंपनी को शेयर होल्डर से मंजूरी मिल चुकी है। नमस्ते भारत देख रहे हैं आप और आइए आपको बड़ी खबर दे। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का शूटर गिरफ्तार कर लिया गया है। पानीपत से शूटर सुक्खा को गिरफ्तार किया गया। दरअसल मुंबई और हरियाणा पुलिस का ये ज्वाइंट ऑपरेशन था जिसमें शूटर सुक्खा को गिरफ्तार किया गया है। पनवेल में सलमान के घर की रेकी सुक्खा ने की थी और सलमान खान पर हमले की सुपारी भी ली थी और अब इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी मनोज वर्मा इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। मनोज, सुक्खा को गिरफ्तार कर लिया गया, ये कितनी बड़ी कामयाबी है और क्या अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए नवी मुंबई पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है। सुक्खा को गिरफ्तार कर लिया गया है क्योंकि पनवेल में जो रैकी हुई थी और पनवेल में जो इन लोगों ने प्लान किया था सलमान खान के ऊपर हमला करने का, तो उसमें सुक्खा जो था वो लॉरेंस बिश्नोई का मेन शूटर था। यानी कि अगर वो रैकी पूरी हो जाती, अपने मकसद में कामयाब होते तो सुक्खा को ही काम दिया गया था सलमान खान पर गोली चलाने का, लेकिन उस वक्त वो सफल नहीं हो पाए थे और सुक्खा जो था वो उस वक्त से फरार चल रहा था। नवी मुंबई पुलिस को जानकारी मिली थी कि सुक्खा हरियाणा में हो सकता है। इसी वजह से जो पुलिस की टीम थी वो यहाँ पर पहुंची और जो हरियाणा पुलिस है उससे संपर्क किया गया और अब दोनों पुलिस के जॉइंट ऑपरेशन में यानी हरियाणा पुलिस और नवी मुंबई पुलिस के जॉइंट ऑपरेशन में सुक्खा को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब इसको अदालत में पेश किया जाएगा जहां से नवी मुंबई पुलिस इसकी ट्रांजिट रिमांड लेगी और इसको मुंबई लेकर जाया जाएगा। वहां फिर इससे पूछताछ की जाएगी और पूछताछ में तमाम और नामों का खुलासा हो सकता है। शुक्रिया मनोज तमाम अपडेट्स पहुंचाने के लिए। तो देखिए सलमान खान के घर की रेकी की थी, सुपारी भी ली थी और अब सुक्खा को गिरफ्तार कर लिया गया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।